नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर मतलब जो डेटा है उसके बारे में मैं पहले ही को डिस्कशन कर चुका हूँ कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज हैं वो सारे कंपनी का आज हालत खराब है। सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक का नहीं है, चाहे आप किसी भी कंपनीज को पकड़ लीजिए, चाहे वो पीडीलाइट हो, चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो, चाहे वो अ, और भी जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, सारे कंपनी का हालत खराब है। क्यों? क्योंकि इसका हालत खराब होने के पीछे एक ही रीजन है कि मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है तो उस कंपनी का सेल्स डाउन हो जाता है। तो सेल्स डाउन होने के कारण सेल्स डाउन होने के बाद प्रॉफिट भी मार्जिन कम हो जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट आपके साथ शेयर करूं, आप देखेंगे कि 655 करोड़ से 694 करोड़ बना। आप कहेंगे सर सेल्स तो आप कम हो रहा था, ऐसे बता रहे थे, तो कहाँ पे सेल्स कम हुआ? आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो देख लीजिए, पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, पहले 800 साढ़े 800 करोड़ का सेल्स हो रहा था, तो आज 700 करोड़ हुआ। तो इसका मतलब सेल्स तो डाउन हुआ। तो आप सिर्फ ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपेयर करके देखना नहीं है, आपको प्रीवियस डेटा भी देखना चाहिए कि सही में सेल्स में ग्रोथ हो रहा है कि सही में सेल्स डाउन हो रहा है। तो ऑब्वियसली सेल्स डाउन हुआ है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद देखिए सिर्फ 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पहले 80 करोड़ के 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी कर रहे थे। तो इसका मतलब अभी भी कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज है और इस प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल जारी है। अभी देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक डाउन किए, यहाँ पे रेंज मैंने आपको इसलिए मार्किंग किया है तो ये रेंज बहुत स्ट्रांगली इसका सपोर्ट था। तो सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे भी एक बार किया, उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन किया। तो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे बिग फॉल देखने को मिला। आप ध्यान से चीजों को समझना, तभी आपको पता चलेगा कि देखिए हम लोग जो कोई भी रेंज को मार्किंग करते हैं तब उस रेंज को मार्किंग इसलिए करता है क्योंकि वो लेवल किसी भी कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल होता है। तो अभी जो करेक्शन हो रहा है, जब मैंने आपको ये भी बताया कि जब इस यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था तब मैंने आपको ये बताया कि ये जो फॉल है वो 222 लेवल्स तक आने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है, एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी का रीबैक हुआ, मतलब यहाँ से एक लंबा जर्नी हुआ। तो इस लेवल को टच करने के बाद बैक कर सकते हैं। अब ये देखना है कि कितना बैक कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा रीबैक करे तो ठीक है, अगर छोटा सा रीबैक करने के बाद फिर से रीटेस्ट किया और इसको ब्रेक डाउन किया तो सोचना बड़ा फॉल अपकमिंग टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा। और बड़ा फॉल कब कहां तक हो सकता है? इसका जो लाइफ टाइम लो है 155 उस लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करते रहते हैं सर आप बहुत डराते हैं, हम लोग निवेश करके रखे हैं, हम लोग क्या एग्जिट कर ले। देखिए बाई सेल करना आपके हाथ में है, मेरा काम है सारी चीजों को आपको समझाना, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से आपने क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के ऊपर टेल लेते हैं ना सोच समझ कर। आपको सारी चीजों को समझ कर काम करना पड़ेगा। मेरा काम आपको डराना नहीं है, मेरा काम आपको बाई सेल कराना नहीं है, मेरा काम है आपको सारी चीजों को समझाना, क्योंकि किस तरीके से पैटर्न्स आपको एक इंडिकेशन करते हैं कि मैं कौन सा दिशा में जाने वाला हूँ। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, एटलीस्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से सिचुएशन है, कंपनी बता रहा है, इंडस्ट्रीज बता रहा है 2025 से पहले केमिकल प्रोडक्ट के डिमांड नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है इतना जल्द से जल्द प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि बढ़ते बढ़ते 2026-27 हो जाएगा। तो सोचिए उतना साल तक क्या मार्केट में वो कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो लगातार गिरते चले जाएंगे। तो इसमें क्या कंपनी में कोई दोष है? बिल्कुल नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स एक ही रेंज के अंदर है। और जो कंपनी ने कर्जा लिया वो उस कर्जे को वो मतलब 50% मिटा सकते हैं, क्योंकि 89 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है, 168 करोड़ के आसपास हाथ में बोरिंग्स है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 450 से 350 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी करके रखे है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। इस कंपनी के ऊपर आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड के बारे में मैं बहुत बार आपको मैं डिस्कशन किया हूँ कि जिस तरीके से बीएससी भागते चले जा रहे थे, मैंने आपको ये बताया कि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो रुकेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड किया।
होल्ड करने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ कफ, और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने जा रहे थे, मगर यहाँ पे हैंडल पैटर्न कप इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका कप का जो लो है उस लो के नीचे यहाँ पे कंपनी ट्रेड करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को कैंसिलेशन किया जाएगा। हमेशा आपको मैं यही बोलता हूँ कि जब भी कोई कप बने उसका हैंडल आपको छोटा सा होना चाहिए, मतलब कप का जो लो है उस लो के नीचे टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न दिखे, कप भी जितना है और हैंडल भी उतना ही है, मतलब दोनों रेंज सेम टू सेम है, तो इसको कप विद हैंडल पैटर्न नहीं कहा जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो जो कप का जो लो है, मैं एक बार आपको मार्किंग कर दूं, देखिए वही लेवल को कंपनी क्या किया, टच कर दिया पिछले दिनों में। इसका मतलब ये जो पैटर्न है वो कैंसिलेशन हो जाएगा, और बहुत दिनों तक इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो वापस आएगा। तो मुझे लग रहा है अभी जो 200 डेज जो मूविंग एवरेज है इस लेवल को टच करने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक हो सकते हैं, क्योंकि वही लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट भी बन सकता है, और वही लेवल इसका 200 डेज मूविंग एवरेज के भी सपोर्ट बन सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी होगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ हाई लेवल में बाइंग करके रखे हैं तो आप कुछ सोच समझ कर ही बाई करे होंगे। अगर सोच समझ कर बाई करे होंगे तो आपको कंटिन्यू जरूर करना पड़ेगा। अगर अपने ना जानकर ही किसी के टिप्स लेकर बाई करे होंगे तो आपका डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो बाकी देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश ऑब्वियसली हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म विजन के लिए इस कंपनी को सोचता हूँ। जो लोग मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत बार मुझे कमेंट्स किया कि सर क्या बीएससी फ्यूचर में मल्टी का रिटर्न दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों ना दे पाएगा, क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत छोटा है। कितना, करीबन 27,000 करोड़ के आसपास है। सोचिए 1 लाख करोड़ बन जाएगा तो कंपनी कहां से कहां तक जर्नी दिखा देंगे, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है और कंपनी मार्केट लीडर भी है। बीएससी और एनएससी के हिसाब से देखा है तो सबसे ज्यादा कंपनी बीएससी को लिस्टिंग है, और कंपनी सबसे पुराना एक्सचेंज भी है। इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट तो कंपनी को मिल ही जाएगा। हाँ, एनएससी में जो वॉल्यूम होता है, एनएससी में जो मतलब कंपनी चार्जेस लेते हैं वो बीएससी से बहुत ज्यादा है, तो बीएससी का उसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन उतना तेजी से इसलिए ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाँ, एक पॉइंट प्लस है, क्योंकि एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, बीएससी लिस्टिंग है, तो बीएससी को एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलेगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, म्यूचुअल फंड ने बाई किया और एफएस ने भी बाई किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन तब होल्डिंग को बढ़ा रहा है जब इस कंपनी के ऊपर और एक जर्नी होना स्टार्ट होने का चांसेस है, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करे, इसका मतलब एक वॉल्यूम कर रहे हैं आपको फ्यूचर में एक बड़ा मौका देने के लिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा मिला है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है एलटी माइंड्री। देखिए एलटी माइंड्री कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, एलएनटी ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी है, और 2023 में जब एलटीआई और माइंड्री दोनों को मार्च किया गया, तब लोगों को मन में यही डाउट था क्या इस कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तभी मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनी का मार्च करने का मकसद यही है कि बिजनेस सेम टू सेम है, प्रोडक्ट सेम टू सेम है, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए, बिजनेस को और भी ज्यादा पुश करने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया जा रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों को मार्च किया गया, तो दोनों को मार्च करने के बाद आज क्या बन चुके हैं, एचडीएफसी बैंक बन चुके हैं। तो क्या एचडीएफसी बैंक बनने के बाद एचडीएफसी लगातार हाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जब से मार्च हुआ तब से लेकर वो गिर रहा है, इसका मतलब क्या कंपनी बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। तो आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि कंपनी बेकार तब होता है कि जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कि आपको क्या लग रहा होगा कि एल एन टी माइंटी बेकार कंपनी है, मैं ऐसे बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि कंपनी के ऊपर सर उतना दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तब क्या कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर खराब होता तो इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल नहीं खरीदारी करते। म्यूचुअल फंड के पास 7% और एफएस के पास कितना, एफएस के पास 8%, और पब्लिक के पास कितना, पब्लिक के पास 9.5% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के हर किसी के पास होल्डिंग्स तो आपको देखने को मिलेगा, मगर उतना ज्यादा हाई लेवल का डिलीवरी के परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिले। बाकी आ, बाकी देखिए हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज मतलब प्रोमोटर के पास ही तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, इसीलिए बाकी लोग होल्डिंग नहीं उठा रहा है। बाकी देखिए सेम टू सेम होल्डिंग है, पब्लिक से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर हर किसी के पास सेम टू सेम होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहता हूँ, और जब से इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, और मैं इंतजार करता रहा कि कब फिर से एक शोल्डर बनेगा।
तो मुझे लग रहा है फिर से एक शोल्डर बनने का चांसेस है, क्योंकि इसका जो लेवल है एक सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करने के लिए आया है। यहाँ से वो रीब्रेक करेगा और यहाँ से शोल्डर बनने के बाद ऊपर जर्नी कर सकता है। तो बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एम के प्रोटीन्स लिमिटेड। तो एम के प्रोटीन्स लिमिटेड एक 500 करोड़ के आसपास कंपनी है। छोटा सा एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। इसका क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करो तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए लाखों में प्रॉफिट हो रहा था, अभी वो करोड़ों में कन्वर्ट हो गया। मतलब लाखों से करोड़ों तक कंपनी जर्नी कर चुके हैं। और इसी बेसिस में मुझे लग रहा है कि कंपनी एक अनाउंसमेंट किया, और वो भी बोनस देने का। हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि किस कंपनी के ऊपर बोनस मिले, कहाँ पे मुझे निवेश करना चाहिए, तो उसके लिए बता दूं इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि बोनस के हिसाब से बात देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।